जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में 4.1 के उदाहरण के बारे में बताया गया था कि समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया गया है। जैसा कि उसमें आप लोगों को बताया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप होता है जो इस तरह होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या इसको तो यह भी होता है ax प्लस by बराबर माइनस c, या यहाँ पर c रह गया तो हम इसको ट्रांसफर इधर ला करके इसको व्यापक रूप में कर सकते हैं। अब आगे इसमें पहला सवाल में लिखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हम इसमें दो चर मानेंगे। पहला माना नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत, एक कलम माना नोटबुक की कीमत ₹1 है और इसमें लिखा है कलम, तो इसके कलम की मान लेते हैं। माना कलम की कीमत ₹Y है, हमने मान लिया। अब इसको इसमें लिखा है प्रश्न के अनुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार कि जो नोटबुक की जो कीमत है वह कलम की कीमत से दोगुनी है। बोल रहा है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो इसका जो है कलम की कीमत, बुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है, लेकिन शर्त यह है कि जो एक कलम की जो एक नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। यानी इस तरह समीकरण बन जाएगा x बराबर 2y। अब इसको ट्रांसफर लाते हैं समीकरण बनाने के लिए, यानी x माइनस 2y बराबर 0। यह आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। इसमें पहले ही सवाल में लिखा है कि जो नोटबुक की जो कीमत है वह कलम के दोगुने के बराबर है। यानी नोटबुक की कीमत हमने x माना है और कलम की कीमत y माना था, तो इसलिए y को हम दोनों कर दिए हैं, यानी x बराबर 2y, यानी इसको ट्रांसफर कर दिया है x माइनस 2y बराबर 0, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। दो जवाब समीकरण। अब दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में प्रदर्शित करना है, यानी व्यक्त करना है और साथ में a और b की जो मान है उसको बताना है। तो पहला है उसमें उदाहरण में आप लोगों को बताया गया था 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर बार। अब इसमें ax दिखाई दे रहा है, by दिखाई दे रहा है, लेकिन जो c है वह इक्वल टू के उस पार है, तो हम पहले इसको ट्रांसफर करके इधर लाएंगे। जो इधर ऋणात्मक रहता है वो ऋणात्मक हो जाता है और जो ऋणात्मक रहता है वो धनात्मक हो जाता है। तो इसी तरह से कर देंगे x प्लस 3y माइनस 9.35 पर बार बराबर 0। अब इसमें तुलना करने पर यहाँ पर x का जो गुणांक है वह a कहलाता है, b का जो गुणांक है, y का जो गुणांक है वह b कहलाता है और अचर पद तो वह c कहलाता है। तो इसमें जो x का गुणांक क्या है, इस समीकरण में 2 है, यानी a का मान क्या हो जाएगा 2, और b का जो गुणांक y का जो गुणांक है वो b हो जाएगा,
यानी y का गुणांक है 3। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसको जब भी लिखेंगे तो इनको चिन्हों के साथ ही लिखेंगे, जो आगे प्लस माइनस है उसके साथ लिखेंगे। यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ धनात्मक है, इसलिए हम यहाँ पर धनात्मक लिख रहे हैं। अगर ऋणात्मक रहता कोई भी इनमें से कोई भी तो हम यहाँ पर ऋण लगा देते। धनात्मक है इसलिए कुछ नहीं चिन्ह है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस सी है लेकिन यहाँ पर माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस सी का मान कितना है -9.35 पर बार, यानी -9.35 पर बार। बाकी सब इसी तरह से होगा। इसमें नीचे लिखा है 5वां सवाल, ये तो पहला सवाल था, इसमें 5वां सवाल देख लीजिए आप लोग, तो अलग है। यहाँ पर 2x है बराबर 5y माइनस 5y। तो सबसे पहले तो हम इसको बाएं पक्ष मिलाएंगे, यानी 2x यहाँ ऋणात्मक है तो आगे धनात्मक बन जाएगा, 5y बराबर 0। अब इसमें x का गुणांक दिया है, y का गुणांक दिया है, लेकिन c की जगह पर कुछ नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा सा उस रूप में लिखते हैं, यानी 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। अब यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो a का जो मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, b का जो मान है वह आपका 5 हो जाएगा, और c का मान कुछ नहीं है, यानी 0 भी लिख सकते हैं, 0। इसी तरह से आगे आप लोग करेंगे। अब इसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला सवाल लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर x और y वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोगों के उदाहरण में बताया गया था कि अगर 2 चर वाला समीकरण बनाना है तो उसमें 2 चरों की आवश्यकता बहुत जरूरी है, एकदम होना ही चाहिए। अगर एक चर दिया है तो उसमें किसी भी तरह से हम 2 चर बनाएंगे। जैसा कि इसमें पहला सवाल दिया है महत्वपूर्ण का, x बराबर -7, यानी इसमें सिर्फ एक चर है y है, इसमें हम 2 चर लगाते हैं और इस जो 7 को इधर मिलाते हैं, साथ में x या माइनस है तो जाएगा प्लस जाएगा, 7 बराबर 0। तो x का तो दिया ही है, x प्लस हम 0 y लिख दें, यानी y में हम 0 का गुणा करके लिख देंगे। तो किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, तो यहाँ पर y का तो मान नगण्य हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको 2 चर वाला समीकरण बनाना है, तो यहाँ पर हमको दिखाना है कि x प्लस y प्लस c, यानी ax प्लस by प्लस c, यानी यहाँ पर मान लीजिए ax है, by है और c बराबर 0। इसी तरह से आप लोग आगे करिएगा। जैसे भी अब इसमें दूसरा सवाल y दे दिया है, अब x का मतलब नहीं दिया है, x का मान जो है उसको नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले 0 x प्लस y और इसको साथ में जा रहे हैं -4 बराबर 0। इस तरह से बन जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का दूसरा सवाल है कि दिल्ली में खेले गए भारत और पाकिस्तान के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 292 रन बनाए। इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये जो अन्य महत्वपूर्ण का दूसरा सवाल है, इसको सबसे पहले मानेंगे, माना पहला बल्लेबाज x रन और दूसरा बल्लेबाज y रन बनाता है। अब इसमें जब पहला बल्लेबाज x रन और दूसरा y रन बनाता है और दोनों का रन मिलाकर कितना है 295 है, तो सीधी बात है। बात यह है कि इन दोनों बल्लेबाजों का रन को जोड़ेंगे तो टोटल के बराबर हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार अब इसमें आ जाएगा x प्लस y, यानी पहला बल्लेबाज प्लस दूसरा बल्लेबाज बराबर 292, इन दोनों के रनों को जोड़ेंगे तो 292 हो रहा है। अब इसको इधर ट्रांसफर करके ला देंगे, पक्षांतर करके x प्लस y माइनस 292 बराबर 0।
अभी आपका ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त हो गया है। बस ये 4.1 जो प्रश्नावली है खत्म हो चुकी है। आगे आप लोगों को अगले वीडियो में 4.2 के बारे में थोड़ा बताया जाएगा, उसके बाद तो प्रश्नावली बताया जाएगा।